हम ही क्या करें सरपंच साहब नहीं, बारिश की वजह से जो बेइंतहा तबाही का मंजर जिसके आधार देखने से को जी मिल रहे रहा हैं है, क्या हमारा कहेंगे? खाली हो गया। देखो, बारिश तो बरसात के मौसम में आनी होती है और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, सरकारों को चाहिए कि बरसात के आने से पहले उस ज़मीन का, उस जगह का, उस खतरनाक नाले का जायज़ा लिया होता, वहाँ जाके देखा होता कि कितनी माइनिंग वहाँ हुई है। 30-30 फुट जगह अगर माइनिंग हम करते हैं और साथ मिलके करवाएंगे माइनिंग, तो फिर हम जहाँ आके मौका देखेंगे कि लोगों में आके अफसोस करेंगे कि आपके घर में पानी चला गया, किसी का नुकसान हो गया। ये हमारे भाई हैं जहाँ खड़े हुए हैं, रिंकू जी, इनका अपना क्वाड का काम था, जो 10 से 15 लाख का नुकसान हुआ। पूरा सामान जो वो बह गया है, 2 किलोमीटर के 1 किलोमीटर के नीचे जो है वो सारा सामान चला गया है। और हर घर में तकरीबन, मैं आपको बता दूँ, हर घर में पानी गया है और इतना पानी गया है कि 2-2, 3-3 फुट तो जो कचरा है, जो गंद है, वो उनके घरों में चला गया है। कितने सांप, कितना जहरीली चीज़ें जो उनके घरों में चली गई हैं, कितनी स्मेल हो गई है, जहाँ पे रात को रहना, दिन को रहना बहुत मुश्किल हो गया है। ये सारा जो ब्लेम जाता है ये सरकारों पे जाता है, चाहे सेंटर की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो। ये दोनों का काम बनता है कि जो माइनिंग हो रही है उस माइनिंग को रोकते, वहाँ जो क्रेड डले होते, आज क्रेड वहाँ हैं या नहीं है, वहाँ जाके आप देखिए क्रेड एक भी नहीं रहा है, जो कहीं सब बिखर गया। 10 साल से पहले जहाँ क्रेड पड़े हुए थे। और माइनिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पानी को अपनी जगह चाहिए। जब माइनिंग हम करेंगे, 30 फुट डाउन कर लेंगे ज़मीन को, तो पानी कहीं ना कहीं अपनी जगह लेता है। और पानी का बहाव सारा कहाँ गया है? इस गांव की तरफ आया। और अगर 3 दिन बारिश लगातार लगती है तो मैं कहता हूँ कि गांव का कोई भी घर नहीं बचेगा जहां पानी नहीं घुसेगा। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, डी साहब के आगे गुजारिश करता हूं कि वहां आज ही 3 से 4 मशीनें लगाएं पोपलाइन। जेसीबी वहां कामयाब नहीं होगी, 3 से 4 मशीनें पोपलाइन लगाएं और आज ही तुस्सी जो बन होता है उसको बांधें और कम से कम 20-25 फुट चौड़ा और 10 फुट उसकी हाइट दें। और 4 मशीनें लगेंगी। पहले पानी को उस तरफ लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको तुस्सी को बन को बांधना पड़ेगा, फिर जाके पानी, अगर लगातार 3 दिन बारिश भी होती है तो पानी इस गांव में नहीं आता है। ये नालायकी है एडमिनिस्ट्रेशन की, इन्होंने पहले देखना चाहिए था। आज भी इस गांव में हमारे एमएलए साहब घूम रहे हैं। मैं एमएलए साहब को भी कहना चाहता हूँ कि गाँव में, घरों में जाके बात नहीं बनेगी। आप वहाँ जाइए जहाँ से पानी टर्न हुआ है, वहाँ जाके मशीनें लगवा के उस तुस्सी को बांधें, भन को पूरा करें, ताकि जब तक वो नहीं बांधेगा, वहाँ नहीं बनेगा, तब तक पानी का कोई हल नहीं है, तब तक पानी अपने रास्ते पे नहीं जाएगा। पानी दूसरी तरफ टर्न हुआ है इसलिए नुकसान हुआ है। तो अगर ऐसा ही रहा तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। मैं इसलिए गुजारिश करता हूँ कि किस ज़माने में हम रह रहे हैं, आज भी यही आ रहा। इतने बड़े बड़े अगर आपने पुल बना दिए तो आप इस दरिया को नहीं बांध सके, ताकि लोगों की फसल बच सके, लोगों का जो मटेरियल है, सामान है, दुकानें बच सके, लोगों की जान बच सके। तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, इसलिए लोगों ने वोट दिया था, तो आपको ये करना पड़ेगा।